Hello friends, welcome back to my YouTube channel named Electronics Engineering by Worship. To the topic is full adder circuit, right? The main difference between a full adder and the previous half adder is that the full adder has three input, the same two input with data input A and B as before, plus an additional carry C input to receive the carry from the previous stage. ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल एडर ये रहा, जिसमें हमारे थ्री इनपुट्स होंगे ए बी एंड सी इनपुट्स वेयर आउटपुट विल बी सम एंड कैरी आउट रिप्रेजेंटेड एस एंड सी आउट. हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जैसे सपोज हमने ए प्लस बी टू ऐड करा, सम आया, हमने सी इन भी लिया, उनको सम आउट करा और था कैरी आउट है तो कैरी आउट भी, राइट. हमने फुल एडर टू टेबल बनाई विथ थ्री इनपुट ए बी एंड सी इन एंड आउटपुट सम एंड सी आउट, राइट. हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ए टू जैसे लिख सकते हैं इजी वे में 4 0 0 0 0 एंड 4 1 1 1 1 1, राइट. बी और सी के लिए वही 4 आएंगे 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट. अब इसके लिए सम क्या आएगा, 0 + 0 इज 0, 0 + 0 इज 0, तो कैरी आउट भी क्या आएगा 0. सिमिलर वे में 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, तो सम 1 कैरी आउट 0. 0 + 1 के लिए सम 1 and 1 + 0 1, sum already 1 रहेगा, सी आउट 0. 0 + 1 is 1 and 1 + 1 is 0, सम आएगा, कैरी आउट 1 आएगा. फिर 1 + 0 is 1, 1 + 0 is 1, कैरी आउट आया 0. फिर सिमिलर वे में 1 + 0 तो सम 1 और 1 + 1 सम से आ जाए 0, कैरी आउट आ जाए 1. फिर 1 + 1 0, 1 विद द कैरी, और फिर 0 + 0 तो सम से आया 0, कैरी आउट आ जाए 1, राइट. अब 1 + 1 तक क्या आएगा 0, 1 विद द कैरी, और 1 + 1 क्या आएगा 0 1 विद द कैरी, तो हमारे पास सम क्या आएगा 1 और कैरी आउट आएगा 1. हमने के मैप बनाया सम के लिए, वही थ्री वेरिएबल के लिए हम 8 फ्रॉम टॉप टू बॉटम, BC फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 0 1 0 0 1 1 0 1 1. हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट. जो हमें डिवेंट था उसी तरह हमने 1 फिल आउट किया. 1 फिल आउट करने के लिए एस टू लिख सकते हैं ए बार बी बार सी इन प्लस ए बार बी सी इन बार प्लस ए बी बार सी बार इन प्लस ए बी सी इन, राइट. फिर हमने सी आउट के लिए ही के मैप बनाया जैसे बनाते हैं, ए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, BC फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 0 1 0 0 1 1 1 1 0, राइट. 0 1 2 3 4 5 6 7, जैसे हमें 1 हमने ग्रुप बनाना पड़ा सारे से बनता है, राइट. तो सी आउट का रहेगा ए बी प्लस ए सी इन बार प्लस बी सी इन बार, राइट. सिंप्लीफाइड फॉर्म है, SOP फॉर्म में के मैप की, राइट. सम क्या आया था हमारे पास एज टू ए बार बी बार सी इन प्लस ए बार बी सी इन बार प्लस ए बी बार सी बार इन प्लस ए बी सी इन, राइट. इन दोनों में से हमने ए बार कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा बी बार सी इन प्लस बी सी इन प्लस ए. यहाँ से एक कॉमन लिया तो हमारे पास है बी बार सी बार इन प्लस बी सी इन, राइट. अब हमें इस सिचुएशन को देखते लग रहा है ये एड्जॉल्व देते हैं, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ले सकते हैं ए बार ब्रैकेट में बी बार एड्जॉल्व विद बी बार सी इन, राइट. अब सिमिलर में ए, ये एड्जनॉल्ट इक्वेशन है, क्या होती है ए एड्जनॉल्ट बी क्या होता है ए बी प्लस ए बी बार, तो हम इसको बी एड्जनॉल्ट सी इन लिख सकते हैं. अब हमने क्या माना बी प्लस बी एड्जनॉल्ट सी बार तो एच माना, तो हम इसको क्या लिखते हैं एज टू ए बार एच प्लस ए एच बार होगा, राइट. अब हम एच की जगह लिख सकते हैं बी प्लस सी बार, तो हमारे पास इक्वेशंस की आ जाएगी ए एड्जॉर्ब बी एड्जॉर्ब सी, राइट. सी आउट के लिए इक्वेशन सेम रहेगी ए बी प्लस ए सी इन बार प्लस बी सी इन बार. तो डायग्राम इसका ये रहा, हमारे पास उसी इक्वेशन की आई थी सम थी ए एज नॉट बी एज नॉट सी, तो हमने ए एज नॉट बी बनाया, राइट. सी था तो ए बी तो ज्वाइन करते हुए फिर हमने सी ज्वाइन आउट कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ रही ए एज नॉट बी एज नॉट सी, राइट. अब उसके लिए था ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी था सी आउट के लिए, तो हमने यहाँ से ए बी के लिए हमने ए ले लिया बी ले लिया और हमने क्या ज्वाइन कर दिया मल्टीप्लाई था तो एंड डेट लगा दिया ए बी आ दिया. सिमिलर वे में हमने बी सी तो ज्वाइन करा, ऐसे ही हमने ए सी बनाया तो थी मल्टीप्लाई था तो एंड डेट, फिर तीनों का एडिशन मतलब ऑल डेट, तो हमने ऑल डेट लगाया. तो हमारे पास इक्वेशन का आउटपुट क्या रहता है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कैरी आउट, तो दिस इज द होल सर्किट डायग्राम ऑफ फुल एडर. So at the end, thank you so much everyone, and please like, comment, share, and don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon of the channel.